श्री राम सेंटर, NSD, त्रिवेणी कला संगम, LTG, हैबिटेट सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, हर जगह एक मेला सा लग जाता है जब कोई नया नाटक आता है। बहुत से डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सभी कलाकार यहाँ पर दिवाली की तरह झूमने लगते हैं। लेकिन श्री राम सेंटर में एक खास बात है। खास बात है संजना जी और ये साहित्य का पेड़। यहाँ हमेशा एक रौनक सी लगी रहती है, नाटक हो या ना हो, लेकिन साहित्य के पेड़ की रौनक आपको हमेशा मिलेगी। न जाने यहाँ से कितने डायरेक्टर्स, एक्टर्स गुजरे होंगे, लेकिन बिना किताबों को छुए कैसे गुजर सकते हैं जनाब। ये हिंदी साहित्य है, और अगर आपको हिंदी साहित्य से प्रेम है तो संजना जी से भी बहुत प्यार होगा। एपिसोड 2 में स्वागत है आपका शिखा मल्होत्रा और संजना तिवारी जी के साथ। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। राधिके विद्रोह कर दो। और मुझे लग रहा है मैं बहुत फेमस हो गई थी, शिखा विद्रोह कर दो। हाँ, वो मुझे कई बार लगा था कि कहीं अगली किताब का शीर्षक बदलना ना पड़े। हमने डिसाइड किया है कि अब जो ये अगली किताब रहेगी तो उसका शीर्षक होना चाहिए शिखा विद्रोह कर दो। अब वो संजना जी बैठी हुई यही प्रकाशक हैं, ये कर भी सकती हैं। हाँ, ये कर भी सकती हाँ, हमको आपको पता भी नहीं चलेगा, संजना जी एक नाम चेंज कर देंगे, हो जाएगा उसमें। क्या बात है। तो आज हम संजना जी के साथ में एक अनफिल्टर्ड जर्नी शुरू करने वाले हैं, और हमारी मुलाकात जो है वो राधिके विद्रोह कर दो से शुरू हो गई। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बताएं संजना जी के बारे में। संजना जी को मतलब आप यूँ समझ लीजिए, ये मंडी हाउस जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मंडी हाउस में विद्यार्थी आते हैं, पत्रकार आते हैं, रंगमंच के अभिनेता आते हैं। ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई जो खास तौर पर आते हैं। और यहाँ आप जब भी इधर से गुजरेंगे आपको यहाँ पर संजना जी आपको दिखाई पड़ेंगे किताबों में डूबी हुई। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया यहाँ आके ठहरती है, इधर से आने जाने वाली दुनिया। हम लोग ऐसे ही हैं, यहाँ पर आए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो यहाँ पर देखा संजना जी को तो उत्सुकता मुझे खींच लाई कि यहाँ इतनी सारी, वो भी साहित्य की किताबें। इस दौर में कौन है जो मंटो को, धर्मवीर भारती को, अज्ञे को, कौन इस, और वो पेड़ के नीचे, साहित्य के पेड़ के नीचे, साहित्य के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, हाँ, तो के रखा हुआ। हाँ, तो संजना जी से यहाँ पहली मुलाकात मेरी यहीं पर हुई है। और पिछले आप सोचिए 27 साल, एक उम्र का किस्सा है ये, 27 साल से इसी पेड़ के नीचे। और हम लोगों को हैरानी होती है कि बारिश में, भीषण गर्मी में, ठंड में, ये स्कूटी आप देख रही हैं, इस स्कूटी का कलर और शेप चेंज हुआ करता है, इतनी बार स्कूटर का एक्सीडेंट होता है, वो लेकर के आती हैं। हाँ, ये अपने आप में कहानी है। ये अपने आप में अगर ये स्कूटी बात कर सकती तो इससे अच्छा पॉडकास्ट किसी और का नहीं होता। वो पूरा इनका उनकी जिंदगी की साक्षी है। और करावल नगर इतनी दूर से किताबें लेकर के आना, और आप सोचिए इतना टफ होता है। और यहाँ भी जो किताबें जहाँ रखती हैं वहाँ से कई किस्तों में लेकर के आती हैं। कितनी बार स्कूटी से चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, गिरी हैं, बेहोश तक हुई हैं, लोगों ने पहुँचाया, मगर किसी भी बाधा ने उनके इस सिलसिले को नहीं तोड़ा। तो आप यूँ सोचिए कि एक जिंदा साहित्य का सिलसिला है। साहित्य भी जिंदा होता है इसी जगहों पर आकर के। तो 27 साल से हम लोग तो खैर जर्नलिज्म में मंडी हाउस तो एक तरह से समझ लीजिए मक्का कहा जाता है। जो भी दिल्ली के पत्रकार यहाँ रहते हैं, और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, साहित्य में मेरी रुचि है, तो हमको पूरे दिल्ली में सूखा है, यहीं पर हरियाली है साहित्य की। कहीं पर वो किताबें ही नहीं मिलती हैं जिनके बारे में हम लोग विश्वविद्यालय के दिनों में पढ़ते हुए आए थे। अब शेखर एक जीवनी अगर मुझे चाहिए, नदी के द्वीप मुझे चाहिए, तो वो यहाँ मिल जाएगी मुझे। और ऐसा हुआ है। हाँ, मतलब मेरा ये सेकंड हम लोगों का ये पॉडकास्ट है, हमारी पूरी टीम का, और मुझे लगा कि अनफिल्टर्ड एज में अगर इससे हमने शुरुआत नहीं की तो शायद कुछ अधूरापन सा होगा। हाँ, तो साहित्य के पेड़ से शुरुआत करना। मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि मंडी हाउस में आर्टिस्ट ऐसे ही बैठे रहते हैं, सीरियस नहीं है, या उस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक झोला लेके घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मंडी हाउस, श्री राम सेंटर, NSD, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से एक आर्टिस्ट जो है उसको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होती है कि मुझे आगे की जर्नी कैसे लेके जानी है। और मुझे लगता है अंदर से ज़्यादा बाहर से इसकी शुरुआत हो जाती है।
और मैं आपको और आसान भाषा में कहूँ तो एक तरह की जीवन शैली है हाँ, ये। जीवन आप शैली। यहाँ आएंगी, अभी कुछ देर में बढ़िया चाय या कॉफी आ जाएगी, वो भी संजना जी की कृपा है। ये जो भी आता है उसको चाय मिलती है, बढ़िया चाय मिलेगी, घर से कभी लिट्टी कभी कुछ, मतलब इन्होंने यहाँ पर एक दुनिया बसा रखी है। आप ये सोचिए, जो कभी कभी घरेलू कार्य होते हैं, पारिवारिक कार्य होते हैं, इनको जाना होता है, ये जो बच्चे ही पूरा संभालते हैं सारा कुछ। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जैसे वो मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट सिस्टम बनाया था, अगर वो कभी फलीभूत हो पाता तो यहीं पर होता। हाँ, इनका कोई स्वामी नहीं है, हर कोई इसका मालिक है। सच में समझिए, जो निजी संपत्ति का सिद्धांत जो मार्क्स ने कहा था कि उसको मैं ध्वस्त कर दूंगा, मार्क्स नहीं कर पाया, यहाँ संजना जी ने कर दिया। वो ये सबकी संपत्ति है, जो आता है यहाँ बैठ जाता है। किताबें मैंने देखा है कि लोग नहीं पैसा होता किताबें लेके चले, पढ़ के यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे हम लोग ये आज पॉडकास्ट करने वाले हैं या उनकी जर्नी के बारे में हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, हम बातचीत करने वाले हैं, तो कुछ सवाल आप जो सुनना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, अगर आप बताएंगे शिखा ये सवाल मैं जरूर सुनना चाहूंगा, इनके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं उन्हें बहुत, तो कुछ ऐसे आप हमें कुछ बताएं जो मैं जरूर पूछूं उनसे। एक बात आप जरूर मेरी ओर से पूछेगा। मैं भी उनसे कई बार सोचा था कि मैं पूछूंगा, लेकिन हम जब यहाँ पर आते हैं तो ये जो यहाँ का चीजें हैं, किताबें हैं, इसके आगे जहन जाता ही नहीं है, यहीं पर वक्त बीत जाता है। इनसे पूछिएगा कि ये जिजीविषा, ये जज्बा लाती कहाँ से हैं ये बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए, कितनी बार हमने देखा एनडीएमसी वाले आकर के यहाँ पर वो महाभारत शुरू कर देते हैं, यहाँ नहीं लगा सकती हैं। इनकी किताबें कितनी बार उठा ले गए, क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली उन्होंने। लेकिन और एक बात और है, ये इनकी मजबूरी नहीं है ये करना, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये इनकी बिल्कुल मजबूरी नहीं है। ये बहुत ही समर्थ परिवार से हैं, खुद भी समर्थ हैं, परिवार में हर कोई समर्थ है। ये इनकी चॉइस है, ये इनकी जिंदगी का एक मकसद है, ये मकसद को यहाँ पर जीती हैं। तो अब वो फिर भी इतना इस दौर में इतना जज्बा किताबों के लिए ये कहाँ से आता है? अगर आपको कोई सूत्र या फार्मूला बता दें तो वो पॉडकास्ट में ले लीजिएगा, वो बहुत लोगों के काम आएगा। हमारे पॉडकास्ट का आई थिंक पहला सवाल यही होगा कि ये जज्बा आप कहाँ से लेकर आती है, और अनफिल्टर्ड एज के माध्यम से हम शायद यही जगह पूछिएगा, सिवान से लेके आती हैं, दिल्ली से लेके आती हैं, सिवान से रहने वाली हैं वो। तो अब हम शुरू करते हैं बातचीत संजना जी के साथ में कि उनकी ये जर्नी और जज्बा कहाँ से शुरू हुआ था, और यहाँ तक आने में जो जितनी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, वो देखते हैं, सुनते हैं उन्हें। कामयाबी ना मिलेगी ना सही, सुन जो ही बारिशों में ना खिलेगी ना सही, नाकामियों की दीन में भी कोशिशों की ठसक होगी, चुपचाप मर जाने से घातक और भी कोई कसक होगी। इतिहास को संघर्ष के चेहरे की लाली याद है, नगर बधू के शहर की अम्रपाली याद है। चुपियों की कनपट्टी पर एक रोज पिस्तौल धर दो और यूं गोली चलाओ, शहर भर में शोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। चुप्पियों की कनपट्टी पर एक रोज पिस्तौल धर दो और यूं गोली चलाओ, शहर भर में शोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, जिसको मैंने बदला था शिखा विद्रोह कर दो। तो हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ से, राधिके विद्रोह कर दो, जो कि इन्हीं के प्रकाशन से है। सो आज हम आए हैं श्री राम सेंटर, मंडी हाउस, संजना बुक्स, संजना तिवारी जी से मिलने। और मुझे लगता है संजना तिवारी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आ रही हूँ, और हम लोग बचपन में भी कभी यहाँ आते थे, तो लगता था कि यहाँ कुछ है, और इनकी जर्नी को मैं जानना चाहती थी, इनकी जीवनी को मैं जानना चाहती थी, क्योंकि ये अपने आप में एक स्कूल है। और मुझे लगा कि जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा संजना जी की वजह से उनके पास ऐसी ऐसी हिंदी साहित्य की किताबें पहुंची है और हिंदी को जिंदा रखा है इन्होंने। और मैं हमेशा ऐसे लोगों से बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है जो हिंदी को ज़िंदा रखते हैं। तो हिंदी को ज़िंदा रखने में जो आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं कहूँगी। श्री राम सेंटर में तो हम बाद में अंदर जाते हैं, हमारी शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो आपसे मिलकर, आपके साथ बात कर आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे लोग और हमसे जुड़े रहे, और बहुत विस्तृत रूप से जुड़े रहे।
ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आज जुड़े कल छूटे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। इंसान को अपने कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, तब हम आगे चलते हैं। ये जब तक ले प्रतिबद्धता नहीं होगा किसी के साथ में, तो वो काम नहीं कर सकते। अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, अपने काम का इज्जत करना चाहिए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पर यहाँ पर सिर्फ काम नहीं है, यहाँ पे आपने ना एक रिश्ता जोड़ा है सबके साथ। हाँ। मतलब मेरा आपके साथ में क्या रिश्ता होगा, आए हम किताब लेके चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। पर यहाँ पे आपने ना एक रिश्ता जोड़ा है। मैं परिवार बनाई। हाँ, परिवार ये बनाया। मेरा परिवार। हाँ, जब हम आते हैं यहाँ पे एक मेला सा लगा होता है। हाँ, आप नहीं भी हो तब भी ये सब चल रहा होता है, चल रहा है। कुछ रुकता नहीं है। तो आपने हिंदी साहित्य में आपकी रुचि जो है वो कब से आपकी शुरू हुई? देखो, मेरा हिंदी साहित्य में रुचि बचपन से ही था। मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, और मैं पढ़ना बहुत चाहती थी, बहुत पढ़ना चाहती थी, और हिंदी साहित्य की मैं बहुत प्रेमी थी। अब जैसे छोटी छोटी कविताएं किताब में पढ़ाया जाता था, वो मेरे अंदर तक ले झकझोर देती थी वो कविताएं। ये एक चौथी क्लास में थी कि मधुर हम बच्चों का संसार, जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, तनिक पाप का लेस नहीं है, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार, मधुर हम बच्चों का संसार। तो ये सब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता कि अरे लोग कैसे लिख लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। मैं भी लिखना शुरू की, पढ़ना शुरू की, तो मैं दूसरी क्लास में विदाई किताब पढ़ गई। अच्छा। हाँ, और विदाई पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहानियां तो पूरी याद नहीं है, लेकिन विदाई का मतलब याद है। विदाई दो तरह की विदाई होती है। एक बेटी की विदाई होती है, उसके लहुरी मौत बोलते हैं। विदाई की मतलब मौत ही होता है। हाँ। तो लहुरी मौत मतलब छोटा मौत होता है। एक विदाई जो दुनिया से इंसान चला जाता है, यही रह गया था। क्योंकि बाकी चीजों के मैं आज भी कोशिश करती हूँ, ना लेखक पता है ना कुछ, लेकिन कहानी का सार पता है कि विदाई का मतलब यही विदाई है। तो मैं पढ़ने के बाद हमारे स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते थे, मैं बार बार सोचती थी, ये एक कविता है ना कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर या बनता धीरे धीरे। तो ये सारी कविताओं हमारे आज तक ले याद हो। मैं आज तक कविताओं की मैं भूलती नहीं हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं सुनकर पढ़कर चीज़ों को बहुत याद करती हूँ। आज भी कविताएं, मतलब साहित्य मेरा जीवन हो गया है। साहित्य का भी मतलब होता है कि जो सबका हित कर सके। हाँ, जो सबका हित कर सके, वो साहित्य है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कठिनाइयों के पार कर जो मुकाम हासिल इंसान करता है ना अपने मेहनत से, तो बहुत आनंददायक होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे प्रतिदिन मैं जब सुबह उठती हूँ, जैसे ऊर्जा लेकर के सूरज निकलते हैं, उतना ऊर्जा लेकर मैं निकलती हूँ घर से। उठने के साथ मैं इतना ऊर्जावान होकर के निकलती हूँ घर से स्कूटी के साथ कि नहीं, छूना है मुझे, चांद सितारों के पास पहुँचना है। मैं पहुँचू या ना पहुँचू, लेकिन ख्वाहिश रखती हूँ कि पाओ जिंदगी है दिन खुदा का, जीने का हक मेरा है, पाओ जमीन पे हो आसमां छूने का हक मेरा है। तो मुझे ये रहता है कि मैं प्रत्येक दिन मैं सभी को वो परिवार बनाना चाहती हूँ कि जो कोई नहीं बना सका। ये परिवार, ये मेरा परिवार हमेशा कायम रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ। संजना बुक्स जिंदा रहे मंडी हाउस में, और नए बच्चे जुड़े, और मेरा परिवार और भी बड़ा होता चला, इतना बड़ा हो कि इसमें पूरे धरती कम पड़ जाए, लेकिन मेरा परिवार बढ़ता चला गया। तो ये साहित्य का पेड़ जो नाम दिया था, ये आपकी वजह से मिला था? हाँ, मेरे ही वजह से मिला था। ये एक बच्चों ने शॉर्ट मूवी बनाना शुरू किया, तो वो मुकुल पूछा कि अगर आंटी आप साहित्य इस पेड़ का क्या नाम देना चाहिए? साहित्य का पेड़ देना चाहिए। तो ये साहित्य का पेड़ इसी वजह से है, और ये साहित्य का पेड़ है जो मुझे जीवन दान दिया है। ये रंगमंच, साहित्य का पेड़, साहित्यकार, पत्रकार, ये सभी लोग जो है हमारा ये जीवन। जैसे आपका जो जिला था, आप यहाँ से नहीं हैं, दिल्ली से नहीं हैं,
और जिस तरीके से हमारा समाज रहा है कि लड़की की पहले शादी कर दी जाती है, उसके बाद शादी के बाद भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि घर में अगर लड़की आई है तो वो उसको बहुत सारे बंधन के में बन जाती है, वो ना चाहते हुए भी ना कहीं जवाबदेही भी रहती है उसकी अपने परिवार के प्रति। तो उन सबको पार करके ये हर रोज सुबह यहाँ पहुँचना, इसकी शुरुआत करना, ये आपने कहीं तोड़ा है? कहीं कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने आई थी कि एक औरत के लिए यहाँ तक पहुँचना? चुनौतियां तो देखो, जो इंसान अगर चुनौतियां से डर गया, हार मान गया, मैं एक और कविता बोलना चाहूंगी कि काट रहे विघ्नों के दल के, पाट रहे तल और अतल को, शिखर शिखर चढ़ता है, पौरुष अपना पथ स्वयं करता है। तो इंसान, मैं भी दुल्हन बनी, मेरी आवाजें बाहर तक नहीं जाए, कुछ समय तक ले मैं रही, दुल्हन भी रही, और मेरी आवाजें तो मायके में भी थी। मैं अड़ल, मतलब ऐसे मायके में तो कोई रोक टोक नहीं था। अगर मैं कहती थी कि तुम लोग रोकोगे तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। तो ये था सारी चीजें कि मेरा परिवार विकसित परिवार रहा है, एक शहर और गांव दोनों मिल करके। तो मेरे घर में कोई रोक नहीं, मैं वही काम करती थी कि जो मेरा मन करता है। मुझे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, आज भी नहीं करवा सकता। अगर प्रेम से कहे तो मैं पूरे जीवन दान कर दूंगी, लेकिन अकड़ के कहे तो मैं कुछ भी नहीं। तो आपने विद्रोह किया? विद्रोह तो कर ही रही हूँ, आज भी यहाँ तक ले विद्रोह कर ही रही हूँ। कर रहे हो आप? हाँ, तो ये सब हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आसान नहीं है। मैं घर का सारा काम करके, बच्चों के पाल करके यहाँ आना। मैं 10वीं पास थी जब मेरी शादी हुई थी 88 में, 87 में मैं 10वीं पास थी। अच्छा। और 88 में मेरी शादी हो गई थी। 88 में शादी? 8 में शादी हो गई थी। तो वहाँ से आने के बाद हर प्रत्येक लड़की के लिए एक नया माहौल मिलता है, नया परिवार मिलता है, और वहाँ की आवाजें भी, मतलब लगता है कि जमीन भी ऊंची हो गई है। हाँ। तो उसको पार करते 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 मैं ससुराल गई। फिर मेरी बिटिया हुई एक, और बिटिया के बाद मैं भी 12वीं की। अच्छा। 12वीं करने के बाद मतलब 2005 में मैं 12वीं की। अच्छा, 2005 में आपने 12वीं की। हाँ। और कहाँ से की आप? मैं उस समय तो 12वीं तो पटना से की। अच्छा, पटना से की थी। तो उस समय जब मैं पास की तो लगता है कि मेरा ही नंबर अच्छा था उस समय। अब मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था वो नंबर, क्योंकि परिवार चलाना, घर चलाना, हाँ। बच्चे देखना, फिर अपनी पढ़ाई करनी, तो मैं कर ली। उसके बाद मैं 20 में बीए पास, 2020 में 2020 में। तो 2020 में बीए पास की इन्होंने, और 2005 में 12वीं। 2018 में मैं बीए पास की। अच्छा, 2018 में बीए पास। अब 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट। अच्छा, तो मैं तो भी कब से पढ़ रहे हो आप? मैं पढ़ रही हूँ, आज भी पढ़ती हूँ। यहाँ से जाने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक किताब तो पढ़ ही जाऊँ। मैं अपने जो जितने भी किताबें छापती हूँ उसको पढ़ के ही छापती हूँ। तो मुझे पढ़ने का इच्छुक मैं बहुत रहती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। बस। तो घर में कभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि किसी ने बोला हो कि आप हम पे ध्यान नहीं देते, या बच्चों ने कभी बोला हो कि आप? नहीं, मैं अपने जिम्मेदारी को पूरा करके ही आई। ऐसा नहीं है कि मेरा ये मानना है ना। जिम्मेदारी आप ले रहे हो, हाँ, वो आप कर रहे हो ना, निभा रहे हो। हाँ। तो वहाँ कहीं आपको कोई मदद करता है आपको कि आप कभी घर जाओ और खाना बना हुआ है? अब तो मिलता है अच्छा। अब तो खाना बना हुआ मिलता है। और पहले तो खुद ही बनाना पड़ता था। अच्छा, कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ नहीं कि आप नहीं घर गए हो? नहीं, उस समय तो नहीं हुआ। जिस समय पीक था कि जिंदगी शुरू करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, बच्चों को ये करना, उस समय नहीं मिला। एक लड़की रखी हुई थी जो, तो भी चली गई। तो ये रहा मेरे साथ। लेकिन अब मैं जाती हूँ तो मुझे रोटी बना हुआ मेरे हस्बैंड बना देते। अच्छा।
और ऐसे कोई रोक टोक नहीं रहा है मेरे जीवन में कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकती हो। मेरे पति नहीं रोके। मैं 94 में दिल्ली आ गई। 18 जनवरी को मैं दिल्ली पहुंच गई थी, दिन मंगलवार को। अच्छा। और उसके बाद से मैं आई थी दिल्ली पढ़ने के लिए ही आई थी कि मैं आगे पढ़ाई करूंगी। तो लेकिन मैं पढ़ाई की, मतलब क्या वो नौकरी के लिए डिग्रियां तो नहीं हो पाई मेरी कि उस उम्र तक ले मैं नौकरी ले सकूं, लेकिन है उतना योग्यता है हमारे अंदर कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जैसे इसकी शुरुआत जब आपने की थी इस जगह पर, वो कैसे आपको आया कि यहाँ से मुझे मेरी शुरुआत करनी है और मुझे यही करना है, और मुझे हिंदी साहित्य की तरफ कभी किसी का रुझान, आजकल के जो बच्चे हैं शायद उनको हिंदी आती भी नहीं। हाँ, नहीं हाँ, आती, उनके लिए उन्हें हिंदी इंग्लिश के- भी नहीं आती। हाँ, इंग्लिश भी नहीं आती, ना। हिंदी भी हाँ, ऐसे है, मतलब हाँ, जो जिनको आती है इंग्लिश उनको आती है, लेकिन एक मिक्स लैंग्वेज जो है, जिसको हम भाषा कहेंगे, जो दिल्ली में चलती है। चलती है। हाँ, तो हिंदी की तरफ जो बच्चों का है, जो युवा पीढ़ी है, उनका रुझान बहुत कम है। हम जब थिएटर आते हैं तो सबसे पहले तो उच्चारण, हिंदी का उच्चारण, बिल्कुल डिक्शन, बिल्कुल डिक्शन। मंटो पढ़ने को बोला जाता है, या ऐसी बहुत सी किताबें हैं प्रेमचंद की प्रेमचंद की कहानियां बोला कहानियां जाता है। हमें हाँ, पढ़नी हाँ, है। हाँ। कम से कम हमें हिंदी समझ आए, अगर हम हिंदी सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप इन किताबों के साथ जुड़े थे, हिंदी साहित्य के साथ जुड़े थे, क्या आपने सोचा था कि मुझे कितना बचेगा, किताब का मूल्य क्या होगा, इतनी किताबें मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ, कैसे, मतलब वो सब आपको ऐसा ऐसा है ना कि मैं बड़ा होना नहीं चाहती हूँ, तन के खड़ा होना चाहती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे बहुत पैसा ही कमाना है, चाहे बहुत कुछ नाम कमाना है। मुझे अपने समाज के प्रति, अपने हिंदी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति मेरा यही मकसद रहा है कि नए बच्चों को मैं जोड़ूं, जो बच्चे हिंदी पढ़े, अपने पूर्वज को सीखे, पूर्वज को देखे कि कुछ लोगों ने क्या लिख गया है, कुछ लिखा है तभी तो। हाँ। तो मैं विद्वान नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन जोड़ना चाहती हूँ, किससे जुड़े हाँ। तो जुड़ जाए। एक बार जो अपने हिंदी साहित्य में प्रवेश कर गया तो नहीं निकलता है। ये लत लग गई ना, तो ये लत एक तो लगती नहीं है, हाँ। लग जाने के बाद छूटती नहीं है। तो मैं युवा पीढ़ी को यही चाहती हूँ कि खूब किताबें पढ़े, साहित्य विनम्रता लाए और रंगमंच करे। मेरा रंगमंच बहुत आगे जाए। आप रंगमंच के साथ बचपन बहुत से जुड़े हुए? बहुत बचपन से जुड़ी हूँ। मैं रंगमंच एक विनम्र इंसान के अंदर, एक्टर मत बनो, लेकिन एक विनम्रता लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को थिएटर सीखना चाहिए, कलाकार बनना चाहिए, वो विनम्रता आ जाती है। ये जगह आपने यहाँ कैसे शुरुआत किया? इस जगह पर श्री राम सेंटर आपको दिल्ली में आने के बाद? दिल्ली में आने के बाद मैं सबसे पहले नटी विनोदिनी नाटक देखने के लिए आई। अच्छा। फिर मैं नटी विनोदिनी नाटक देखने के लिए आई थी। उसके बाद दिल्ली में ये मंडी हाउस, श्री राम सेंटर में बुक शॉप था, उसमें मैं चलाया करती थी। तो 2008 में बंद हो गया। उसके बाद इधर उधर में भी गई आई, फिर मैं कि नहीं, मैं अपनी किताबों से दूर नहीं रह सकती। तो मैं आई अरविंद जी के पास, अरविंद गौर। अच्छा, अरविंद गौर सर। तो मैं मिली उनसे। तो मिलने के बाद उन्होंने बोला कि देखिए आ जाइए, आपका किस्मत देखते हैं। तो मैं थोड़ी सी किताबें लेकर के आई। कोर्ट मार्शल नाटक हो रहा था, मैं आई, कैंटीन में भी लगाई। तो लगाने के बाद मैं बोली, नितिन नाम है ना कैंटीन वाला के जो बोल रहा था कि नहीं, मैं 7 बजे खुद ही चली जाऊंगी और मैं नाटक में प्रवेश कर जाएंगे लोग, उसके बाद में चले जाऊंगी। तो हम आई, आने के बाद जब बाहर में निकली इस डोर से, 15 अगस्त था, तो आने के बाद कहाँ भटक रही हूँ, इससे अच्छा जगह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, जो अपने ज़मीन से भी जुड़ी रहूँगी। तो मैं आई 15 को, 16 शनिवार था, 16 तारीख को मैं किताबें खरीदी और किताब खरीद के 17 अगस्त से मेरा ओपनिंग 15 अगस्त से हुआ है। 15 अगस्त 1913 में यहाँ लगाना शुरू की। अच्छा। 13 से मैं यहाँ शुरू कर गई थी।
तो उसके बाद यहाँ सफाई वफाई क्या है, आज भी आती हूँ तो सफाई वफाई करती हूँ। कोई चाय का कप छोड़ के चला जाता है, कोई चाय कोई थूक तो मैं कर देती हूँ सफाई करके। यहाँ मैं नीचे लगाना शुरू की। कुछ जब नीचे लगाना शुरू की तो कुछ बैंक में थे, कुछ लोग आए तो बोलते थे कि अरे हिंदी किताब कौन पढ़ेगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहोगी हिंदी। हमने कि हमारे बच्चे हिंदी बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि मैं हिंदी खाती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, हिंदी रहती हूँ, हिंदी ने हमें, हिंदी हमारी मातृभाषा हमारी है, मातृभाषा। तो हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही रही आई गई। तो लोग आज भी है कि लोग झुकते हैं, कई बार तो झुकते थे, किताबें कितनी की है, 250 की है, तो 50 रुपये में दे दो। हम कह रखो और जाओ। हम कैसे लोग के मैं किताब 50 रुपए में दे हाँ हाँ, तो ऐसे लोग को मैं किताब देती भी नहीं। क्यों, वहां बोलूंगे जहां मिले जिसकी सुविधा हो। लेकिन जो हमारे रंगमंच के बच्चे हैं, जो रंगमंच के डायरेक्टर है, जो कोई पुणे से मंगाता है किताबें, कोई मुंबई से मंगाता, कोई डायरेक्टर बोलते हैं कि वहाँ जाओ, श्री राम सेंटर के बाहर जाओ किताब लेकर, वहाँ संजना जी किताब दे देंगी, नहीं होगी तो किताबें ऑर्डर कर दे। तो मैं रंगमंच के प्रति बहुत आभारी हूँ। रंगमंच मेरा परिवार है। और पत्रकार जो ये लेखक खुद जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनसे तो अभी हाँ। मुलाकात हुई है। और इनकी भी आभारी हूँ मैं कि ये इन्होंने, वो कहते हैं ना कि हाँ। जब हम कुछ भी शिद्दत से चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं तो ईश्वर अपने आप हमें उन लोगों के साथ जोड़ता चला जाता है बिल्कुल, जो हमारा शायद रास्ता आगे बनाने में हाँ हाँ आसान आसान करने में मदद करने लगते हैं। तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं वो मदद भेजनी शुरू कर देता है कि क्योंकि हम लोग भी आपसे तभी जुड़े, हाँ, हम लोग भी तभी जुड़े, हम अंदर आए, हम लोगों ने कोर्सेज किए, हमारा ये नाटक करते प्रारब्ध थे। ही होता है कि हमें किससे कब और कहाँ मिलना है। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, अपना काम कर सकते हैं। और काम के सिलसिले में इंसान प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ते चला जाता है। मैं जुड़ती नहीं हूँ। कोई कहता है कि आपको कस्टमर नहीं बनाना, नहीं, मैं कस्टमर नहीं बनाती, मैं अपना परिवार बनाती हूँ। हमारा परिवार का सदस्य है जो हमसे जुड़ेगा वो मेरे परिवार का सदस्य है। तो मैं अपना परिवार बहुत विख्यात रूप में बनाना चाहती हूँ कि कहीं भी हो, एक संजना बुक्स और संजना का परिवार हमेशा चलते रहे। रंगमंच का परिवार मेरा आबाद रहे। आबाद तो मैं हमेशा करती दे रही हूँ दुआएं। हम दिल से खुदा के नाम से पहले मैं रंगमंच का नाम लेती हूँ। तो मैं उठती हूँ, उसके बाद सुबह उठने के बाद ही मैं यही सपना देखती हूँ कि मैं किताबें कौन सा लेके जाऊँ, कौन किताबें वहाँ रखूँ, बच्चों को आज कौन सा नया शब्द की जानकारी दूँ। तो मैं कोशिश यही रहता है कि मैं खोजूँ, पढ़ूँ, कुछ मुझे जितना आता है उतना मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ। एक विनम्र आदमी बनो, झुको मत, टूटो मत, झुको मत, डरो मत, पढ़ते जाओ। हमारे बाबूजी भी कहते थे कि गलती मत करो, डरो मत। तो मैं आज भी उस चीज़ को मैं अपनाती हूँ कि मैं गलत नहीं करना चाहती हूँ और डरना भी नहीं चाहती हूँ। कभी कुछ गलत किया है? नहीं, मुझसे अपने जाने में गलती तो नहीं हुई है। ये गलती हुई है कि अपने बड़ी दादी के घर में एक बार बहुत छोटी थी तो आलू देखी थी, खेल रही थी, खेलते खेलते पेंट में डाल ली थी, वो भी गिर गया। यही गलती हुई है, बाकी कोई गलती अब नहीं, ऐसा कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, ऐसा कोई गलती नहीं। और आपने अपने सामने यहाँ से कितने कलाकारों को बनते हुए देखा है और निकलते हुए देखा है? लाखों कलाकारों को मैं देखी। तो मिलते हैं आपसे? हाँ, जो आते हैं मिलते हैं बहुत, बताएं? जिसके मैं नाम भी नहीं जानती, सामने देखने के बाद अरे यही है ना हमारा। तो राजकुमार राव यहीं से निकला है। वो जानते हैं आपको? हाँ, कभी बिल्कुल कभी आए नहीं, मतलब एक बार आए भी थे तो नहीं मिले। अच्छा, लेकिन मिले नहीं मिले। तो लेकिन अगर हमारा पॉडकास्ट राजकुमार राव सर देखेंगे
तो सर आप प्लीज मिल के जाइएगा, क्योंकि आपको मिलना चाहिए, आप तो गुड़गांव से रहे हैं। हाँ हाँ। तो जैसे कितना लोग मानव कौल। मानव कौल सर की तस्वीर मैंने आपके साथ देखी थी, बिकॉज मेरी मुलाकात हाँ, उनके हाँ। साथ में हुई थी यहाँ पर जब भी। अब तो हाँ, बहुत हाँ। अच्छे अच्छे हाँ। उनके आ रहे हैं, तो मैंने देखा था और मैंने उस पोस्ट को स्पेशल जाके लाइक किया था जब वो आपके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आते हैं जैसे अभी हाल फिलहाल में, अरे मैं नाम रखना भूल जाऊंगी, इतने बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। तो सारे हम बच्चे जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और कई बार लोगों ने बोला भी है। एक बार नंदिता दास यहीं से नाटक देख के निकली और पूछी कि मंटू का दस्तावेज है क्या? हम कि हाँ, आज तो नहीं मिलेगा। तो कल, हमने कि हाँ कल ला दूंगी मैं। तो पक्का, हाँ पक्का कल ला दूंगी। तो दूसरे दिन आकर के ले गई थी, और मूवी बनाई। अब मंटो नामा बनाने के बाद उन्होंने रेखता में बोली भी थी। उस समय मेरा नाम नहीं जानती थी, लेकिन बोली भी थी। तो कैसा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता कि है। हमारा परिवार, मतलब चाहिए इंसान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ये जरूर चाहिए कि हम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेरा परिवार एक बार तो पहचान। पहचान। हाँ, वो पहचान के लिए। हाँ पहचान कभी के। ऐसा नहीं हुआ आपको, ऐसा लगा हो कि मुंबई, किसी ने आपको बुलाया हो मुंबई? अभी एक बीच में एक बच्चा आया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बोला था कि आप आ जाइए इसमें। आप, हमने कहा नहीं, मैं ये काम, ये मेरा पहचान है, मुंबई नहीं जाऊंगी। मैं अभी बोलने लायक कुछ नहीं के लिए, विज्ञापन के लिए बुलाया था कि आप आ जाइए। अच्छा है दीदी, बहुत किताबें देकर हम लोग का सेवा किए, तो आ जाइए। यानी कि नहीं, तो जाना है, घूमने के लिए जाना है। हम लोग अभी पृथ्वी थिएटर गए थे, तो पृथ्वी थिएटर में भी एक ऐसी लाइब्रेरी है, लेकिन वो बनी हुई अंदर लाइब्रेरी है। तो मैं वहाँ अंदर गई, मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी और कुछ तस्वीरें खींचनी चाहिए मैंने, तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया तस्वीरें खींचने के लिए कि अलाउड नहीं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें होती है कई बार हम उस टाइम नहीं ले पाते, नहीं, हम हाँ। खींच के रख लेते हैं, या एक हमारी मेमोरी के लिए होता है कि हाँ, हम हाँ, यहाँ हाँ, आए थे, लिए। हम यहाँ आए थे। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें परमिशन दी, तो मुझे उस समय पर एकदम से यहाँ का ख्याल आया कि एक दिल्ली में ऐसी साहित्य का पेड़ है, और हमारी संजना जी हैं जिन्होंने यहाँ पर बच्चों का पूरा मेला लगा रखा है, और चाय भी पीते हैं हम लोग गुजरते हुए, और आज तक कभी ऐसा नहीं बोला आपने कि नहीं आप यहाँ मैं जोड़ना चाहती हूँ। मैं पिक्चर नहीं ले सकते, नहीं, खड़े नहीं, नहीं हो नहीं, सकते, नहीं, बच्चे नहीं, यहीं गाना गाते हैं, नहीं, यहीं नहीं, सीखते नहीं। हैं। सभी रंगकर्मी यहाँ से ही निकले हैं। जब मुझे याद है, मैं अभी हम लोग पीछे, मैं मोहित भाई हमारे जो है हाँ, मैडवन थिएटर से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मोहित भाई कौन सी किताबें लूँ मैं, मुझे जल्दी से बताओ। तो उन्होंने बोला अरे वहाँ जाओ, तुगलक ले लो, ये ले लो। तो सभी रंगकर्मी जो मुंबई हैं, यहाँ है, वो इस जगह से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और वो सिर्फ आपकी वजह से। जुड़े तो हुए मुझे मुंबई के उस पृथ्वी के उस लाइब्रेरी में, मेरा सच बोलूं, मुझे आपकी बहुत याद आई थी, तो मुझे लगा आपको वहाँ होना चाहिए था। मैं हूँ, मुंबई में हूँ। मैं यहाँ रह करके जहाँ जहाँ रंगमंच है, मानव कौल ने बोला था कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि संजना जी का बुक कॉफी हाउस वगैरह में भी करवाऊँ, ये करूँ। हाँ। तो लिखा हुआ, बेजाब्ते लिखा हुआ है। तो मैं कहती कि नहीं, मेरा रंगमंच जहाँ जहाँ है ना, मैं वहाँ वहाँ हूँ। मैं दिखावे के लिए नहीं हूँ, मेरा रंगमंच के मैं दिलों में राज करती हूँ। तो हिंदी हाँ। साहित्य और इतने सारे कलाकारों के साथ आप जुड़ी हैं, हाँ। और फिर भी आप यहीं पे हैं, आप मुंबई नहीं गई। हाँ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, आपकी पहचान, आपका प्यार, जो जर्नी आप जी के आ रहे हो। इतने इतने बैग्स हम लोगों ने कवर किया, जब इतने सब बैग्स में आप इस स्कूटी पर रोज किताबें और बारिश हुई थी कल। हाँ, कल बारिश हुई थी और बहुत ठंड है अभी दिल्ली में। तो जब बारिश होती है तो उस समय आप ये कैसे सब मैनेज करते हो? आप बारिश होती है तो मैं त्रिपाल वगैरह रखा हुआ है। पहले तो जब नीचे था तो सारे बच्चों ने मिल करके इस जर्निंग में हमारे जतीन, गिनी, कपिल, जितने सारे बच्चे रंगमंच के हैं, रंगमंच की सारी गाड़ियां, निशांत, शिवम के पाठक, कितना नाम लो, हमारे सारे बच्चे। जतिन सरना जी की बात हो रही है कि जतिन तो सरना सर वो किताब बैग में पैक करके फटाफट अपनी गाड़ी में रख देते थे। और जब खाट जब से मैं लगाने लगी
तो खाट से धरती से 1.5 इंच ऊपर हो गई हूँ मैं। तो ये सुविधा हुई है हमारे साथ कि खाट के ऊपर मैं त्रिपाल डाल करके 2-3 त्रिपाल डाल करके ढक देती हूँ। अगर लगातार बारिश होती है तब भी ये बच्चे हमारे साथ खड़े होकर के त्रिपाल खड़े ले करके हो जाते हैं। मैं बीच में पैकिंग शुरू कर देती हूँ, एक बच्चा किसी के गाड़ी ले जा करके रख देता है, तो मुझे असुविधा नहीं होती। तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि सिनेमा के बहुत से लोग यहाँ से मुंबई गए और बहुत सारे लोगों को आपने मुंबई जाते हुए बिल्कुल। देखा है, लेकिन आप नहीं गई, आप यहीं पे रही, आपकी पहचान यहीं से है। हाँ, मेरा पहचान नहीं है। और कभी कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, किताबों से जुड़ा हुआ और कोई वहां पहुंचा है इतनी आगे, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, जो बहुत आपको, आप हंसती रही हो उस पे कि ऐसा भी हुआ था? कोई ऐसा वाक्य? ऐसा नहीं कि मैं हंसती, किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी, किसी के पे मैं कभी नहीं हंसती। मेरा ये मानना है ना कि मैं मुझसे जितना बन पड़े और मैं अपने इच्छा शक्ति से बच्चों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, बट कोई ऐसी चीज हुई हो जो किताबों से जुड़ी हुई हो, और कोई एक ऐसा किस्सा कभी किसी के साथ हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहा हो, अरे मैं गई थी उस दिन सुबह और ये हुआ। कुछ हाँ, होता ये है ना, तो कुछ ऐसा, हाँ, कुछ हाँ। कोई एक ऐसा किस्सा, कुछ? बहुत सारी किस्से ऐसे कि कभी जैसे कि मैं किताबें लेकर के आई, उधर से अचानक के पीछे से मैं किसी को याद कर रही हूँ, वो सामने से दिखाई दे दिया, अरे तुम्हारी किताबें ले लो, अच्छा लगेगा। तो ये सब रहता है। अच्छा। और कई किस्से तो ऐसी होती है कि कोई गाड़ी चढ़ा देता है उसके किताबों के ऊपर, ठोक देता है, तो थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा मन दुखी होता है कि अरे कैसे लोग हैं, लेकिन कि कहीं से कोई बच्चे आते हैं, प्रेम से बोलते हैं, मन खुश हो जाता है कि अरे हम किसके परवाह कर रहे हैं, हमारा तो परवाह करने वाले बच्चे हैं ही, तो अच्छा लगता है मुझे। थिएटर में कभी ऐसा हुआ, जाने का मन हुआ? हाँ, मैं जाती रहती हूँ। जाते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मोहित त्रिपाठी जी है, मोहित त्रिपाठी अपना नाटक या जितने भी होता है तो हमको पास दे के चले जाते। मैं बिना पास के मैं चाहूँ तो सबको देखती हूँ। सबसे अच्छा प्ले आपका, आपको कौन सा प्ले सबसे अच्छा लगता है? हमें कौन सा, हमारे तो सारे लोग ही कर रहे हैं ना। फिर भी तो कोई प्ले जो आपको लगे कि हाँ, मतलब 2-4 प्लेस जो आपके बहुत क्लोज? ऐसा है कि जैसे तुगलक हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, लहरों का राज, हंस वगैरह, आधे अधूरे, बेबी, कन्यादान, मीता की कहानी, अनेक ऐसी किताबों के जिसके मैं चाहूँगी कि बार बार मंचन होता रहे। अभी कस्तूरबा के गादी रामा मैडम की मैं छापी हूँ, तो हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में ये नाटक होना चाहिए। मैं जैसे मैं अपनी बात करी कि ये नाटक 2 लोगों का है, कहीं भी ले जा के कर सकते हैं, और वो बार बार देखने का मन करता है कि नाटक वो लोग करे, मैं देखती हूँ। और सिनेमा सिनेमा में देखती हूँ। अच्छा लगता है? हाँ हाँ हाँ। कौन सा उस जमाने का? बस सबसे पहले सिनेमा हमारे घर में पहले इजाजत नहीं था कि लड़कियां सिनेमा देखने जाए। ठीक है। तो हमारी बहनें थी, प्रमीला दीदी, सासा दीदी, तो वो लोग कोई मूवी देखने के लिए तैयार किया हुआ था, तो मैं गई थी। एक बार माला फुआ वगैरह थी, तो वो उस समय वो देख के मेरी सखी थी, तो मैं बोल के चलो चलो हम भी चलते हैं। हालांकि मैं बहुत समझदार नहीं थी, लेकिन हाँ मैं गई थी। तो उस समय प्रमीला दीदी वगैरह के साथ में गई थी, शायद कौन सा मूवी देखने के लिए गई थी, उसका गाना है कि भैया भोजपुरी ही है, अभी गाना भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा। वो नदिया किनारे तो नहीं, नदिया किनारे तो इसमें देखी थी।
अब मैं माला फुआ वगैरह के साथ में गई थी, मैंने प्यार किया देखने के लिए। मैंने प्यार मैंने किया। प्यार और कैसी लगी आपको फिर? अच्छी लगी थी, अच्छी लगी। अच्छी लगी थी। कौन है आपका फेवरेट कलाकार, कौन है आपका पसंदीदा कलाकार? मैं अब तो देखो, पहले तो हमारी मतलब मैं रेखा को बहुत पसंद करती थी, अच्छा। आज भी मैं रेखा को पसंद काफी करती हूँ, लेकिन अब हमारे बच्चों से अच्छा कोई नहीं लगता है। जो यहाँ के बच्चे। हाँ, यहाँ के यही हमारे, मेरी दुनिया तो यही है हाँ। ना। ये बच्चे कैसे भी करे, बहुत अच्छा लगता है। अगर थिएटर में ये महेंद्र मेवाती का नाम था काफी, तो ये इन लोगों से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। पर आपने क्या बदलाव देखा मतलब इस दौरान इतने सालों में, या थिएटर और सिनेमा में आपको? देखो, सिनेमा और थिएटर में तो फर्क है। थिएटर में पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ पैसे नहीं कि पैसे के लिए करते भी नहीं, हाँ, है ना। है ना? ये सामने मतलब थिएटर ये है कि जो हम सामने बोलते हैं ना, उसमें कट उट नहीं होता है। थिएटर एक नशा है नशा है ना? जैसे वो, किताबें हाँ, नशा किताब है, नशा है, वो सब साहित्य नशा है, थिएटर तो एक नशा है। हाँ, थिएटर एक संवेदनशीलता का प्रतीक है, हाँ, जो हमारी आवाजें कहीं से नहीं ये उठाया जा सकता है, वो थिएटर उठा सकता है। हम पहले तो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत है ना, हाँ। नुक्कड़ नाटक में करना लोग मतलब कुछ भी लोग कर देते थे, हाँ। लेकिन समाज का आईना है, रंगमंच समाज का आईना है, तो वो है। थिएटर तो रंगमंच, मूवी तो हम कुछ भी कर सकते। मैंने शुरू किया था अरविंद गौर सर के साथ, तो अरविंद गौर सर का थिएटर और नुक्कड़ और स्ट्रीट प्ले से स्टार्ट किया, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो मेरा बेस रहा, मतलब वो बिल्कुल। गुरु रहे हमारे, आज भी भी मतलब हमारे गुरु अब हैं। गुरु तो गुरु ही गुरु होते ही हैं हमारे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हैं। हुई, एक यात्रा आप शुरू हुई, यात्रा शुरू एक यात्रा मतलब शुरू हुई, वो हाँ, वहीं से शुरू हुई है ना। फिर मुंबई में आलोक उल्फत सर शुरू हैं। तो करना ही पड़ता है ना, हाँ। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ता है। तो हम शुरू किए, वहाँ से शुरू करने के बाद हम विस्तार तो चाहिए। हाँ। बिना विस्तार का तो आदमी कुछ भी नहीं करता, अगर हमें जाना है तो ये है। फिर धीरे धीरे एनएसडी, एफटीआई के बच्चे और बहुत सारे मेंटोर्स मिले, वो उनसे भी सीखने को उनसे मिला कि उनकी क्या टेक्निक्स है, वो मैं कैसे पढ़ाते प्रत्येक दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। हाँ। वो ये नहीं है कि मैं जिस रोज मंच पे आके अगर कोई कह दे कि अरे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, नहीं, मैं प्रत्येक दिन सीखता हूँ। कोई जरूर कोई नहीं है कि मैं उसी से सीखूंगा, नहीं, मैं एक रिक्शा चालक से भी सीख हाँ। सकता हूँ, मैं ये एक झाड़ू लगाने से सीख सकता हूँ। तो वो भी हमारे अंदर आना चाहिए। अभिनय वही होता है, अभिनय लेकिन वही। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभिनय। उतारना भी चाहिए जीवन से, सीखना भी चाहिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर संवेदना नहीं है ना, हाँ, तो हम कुछ भी नहीं। तो हम कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो आप क्या मैसेज दोगे जो जैसे कि एक हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये है अनफिल्टर्ड एज। अनफिल्टर्ड एज इसलिए कहा गया है कि इसमें हम कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो और मुझे बहुत अजीब लगता है, कई बार कोई पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आलोक उल्फत सर कहा करते थे कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, कलाकार का कोई शहर नहीं होता, कोई घर नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। हाँ। तो मुझे लगता है उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो उम्र क्या नहीं आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी में जो आप इतनी बहुत बड़ी एक संस्था चला रहे हो यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं है, नहीं, ये मेरा जीवन है, ये आपका जीवन है। मेरा जीवन है, और इस जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी तमाम सुविधाएं जुटाना पड़ता है। तो मेरे पास तो इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। हाँ। अब मेरा जीवन के जो साथी है ना, तो रंगमंच तो है, लेकिन मेरी स्कूटी भी गई। ये स्कूटी मैं इसके बिना, ये मेरा हमसफर है। हाँ, ये तो मैं मेन। एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। ये है तो मैं हूँ, और किताबें है। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि ये जो अनफिल्टर्ड एज जो हमने इसका जैसे नाम रखा, कि क्या आपके अंदर भी वही है कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, कभी भी शुरू कर सकते हैं। यात्रा है हाँ, हमारे जीवन की। हम जीवन की एक यात्रा हम यात्रा में तय नहीं करते हैं। अब कुछ निर्धारित नहीं होता है कि हम कब क्या शुरू करना चाहते हैं, कब क्या करना चाहते हैं। नहीं, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाओ,
कि कहीं झुके ना, टूटे ना, औरतों के डरे लिए क्या ना। संदेश देना चाहेंगी? जैसे आप दिल्ली में रहते हो, आपने देखा है दिल्ली में बहुत अलग अलग मायने के लोग हैं। एक तरफ जिनकी सोच आज भी हाँ वही हाँ है वही कि है। है ना, वही है, हाँ, हम उसको बदल- बदलने में लगे हुए हैं, है ना? एक कोशिश कर समय सकते हैं, कोशिश कर कोशिश कर सकते हैं। सकते हैं। तो और हिंदी साहित्य को बचाने की हाँ कोशिश हाँ कर हाँ, सकते हैं कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि बिल्कुल। बच्चे सिर्फ हाँ इंग्लिश ही हाँ बोलें, हाँ हाँ, है ना? नहीं नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप बहुत वेल सेटल्ड फैमिली नहीं से नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, हमें क्लास नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मतलब पहली प्राथमिकता इंसान को कि मुझे क्लास में नहीं बांटना है हम्म, कि वो आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, हम्म, वो उसकी पत्नी है, नहीं। हमारा एक क्लास, एक धर्म, एक जाति है। हाँ, शुरू करना है ना, तो इंसान को दो ही चीज चाहिए, हम्म, शिक्षा हाँ, शिक्षा, और स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य, स्वस्थ इंसान रहेगा ना तो कुछ भी कर सकता है, शिक्षित रहेगा हम्म। तो कहीं भी लड़ सकता है। कभी भी कुंठा नहीं पालना चाहिए कि अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। घर में जाने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं चाहिए ना, घर घर होता है। वैसे भी अपना काम काम हो, पूजा होता है, काम को पूजा समझ के काम करना है। हाँ, पूजा है ना। मेरी किताबें मेरा जीवन और मेरा पूजा है। हाँ। मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ ना कि मैं बता भी शब्द ही कम पड़ जाए। नहीं, मैं जान सकती ना। हूँ कि अभी हम जब किताबें रख रहे थे तो थोड़ी सी आवाज आई थी, तो हाँ। आपने कहा था बहुत आराम से। हाँ, तो ये मतलब मैं बच्चों से अधिक इससे प्रेम करती हूँ। कोई थोड़ा सा उच्च फेंक देता, आवाज आती है तो नहीं नहीं आराम से, तो लगता है कि मुझे चोट लगती है। क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। कर्म में कर्म। विश्वास। कर्म ही भगवान, हाँ, कर्म ही। कर्म। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म कर रहा है, इतना मैं जरूर जानती हूँ। ये एक कबीर का दोहा है ना, हम में तुम में हम में तुम में खड़क, हम में घट घट व्यापे राम। हाँ, तो हर चीज में होता है हर चीज में राम। ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंदिर में जाने से नहीं होता है, मंदिर अपने रूम में, मंदिर हमारे अंदर। हमारे अंदर वो कर्म है। कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे देश में गरीबी हो, गरीबी मिटना चाहिए, कोई दुखी ना रहे, कोई हाँ। आधा पेट। मैं स्कूटी से निकलते हुए जाती हूँ ना तो मैं कहती कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि मैं इन सब के लिए कुछ कर दूँ। सबसे अच्छा देश हाँ। कौन सा लगता है अपना देश लगता है। आपको? भारत। हाँ हाँ, अपना देश, अपना घर, अपनी भाषा, अपने लोग, अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगा कि जो इतना बदलाव आया अभी समाज में इन 10 सालों में, बच्चों को आप देखते हो अपने सामने, और कभी ऐसा लगा कि क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा है? जैसे आप और हम जैसे बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा कि पहले जो जीवन साथी के साथ में एक जीवन होता था तो वो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता था, और अभी बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेशो बढ़ गए हैं। तो आपको वो बदलाव, आपको क्या लगता है वो क्या क्या वजह रही होगी उसकी? ऐसा है ना कि पहले ये था कि महिलाएं शोषण कर लेता था, लोग सहन कर लेती सहन थी। कर लेती थी, शोषण। है ना। कुछ भी होता था, हाँ। क्योंकि एक मतलब मर्यादा के देवी ही महिला ही मानी जाती थी, है ना। तो मर्यादा क्या चीज होता है? मर्यादा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का परिवार बिगड़े, और ये भी नहीं चाहती हूँ कि लड़कियां किसी को सुने। मतलब जो अच्छा चीज रहे वो ले, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो परिस्थिति हुआ करता था महिलाओं के साथ उसी में रहो। नहीं भाई, शादी मत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, अपने पैर पे खड़ो। आजादी का मतलब ये भी होता है कि कपड़े से आजाद नहीं हो, हम सब कुछ पहनेंगे, लेकिन शिक्षित, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। गुलाम मत बनो, किसी के गुलाम मत बनो ना। तो ये मुझे ये चीज कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, अच्छी लगती हाँ, है कि ठीक है कि बदलाव अच्छा है। बदलाव, हाँ, ये बदलाव अच्छा है, होना भी चाहिए। शिक्षित शिक्षा दो आप। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि हाँ, आप नहीं 12वीं क्लास से, या आप बोलो कि लड़की 16 साल की हो नहीं गई, नहीं 18 नहीं, साल की हो अब गई, ऐसा कोई करता भी नहीं है। कहीं कहीं किंचित ही कोई कहीं है कि जो ऐसा करता है,
अब अभी प्रत्येक भी है, अभी भी हाँ है। गया नहीं है, गया नहीं है, गया नहीं क्योंकि, है। मैं बताऊं, लड़की की आजादी नहीं है। हाँ, कि अगर उसने लिपस्टिक लगा ली हम्म। तो वो हाँ वो गलत है, गलत है। या वो देर से घर आई तो कुछ गलत ही होगा, या तो फिर वो अगर ये घर का काम कर रही है, कमा नहीं रही है, तो उसको ये भी सुनने को मिलता है अभी हाँ भी कि तुम कि, कुछ करती कि तुम नहीं हो, क्या कर क्या रही हो? करती हो, तो भी नहीं है भाई। और तुम कमा के नहीं ला रही तो तुम क्या करती वो हो? एक सबको माइंड चेंज करने के बात है ना, जो घर में काम कर रही है ना, तो किसी बाहर से कमतोड़ तोड़ने की नहीं जरूरत है। वो पूरे दिन मतलब 365 दिन वो काम करती है, कभी आराम नहीं करती है। और गिना जाता है कि हाँ। अगर वो आराम कर रही है हाँ तो वो इतनी देर तक सोई है, वो काम नहीं वो काम वो नहीं भी कर, गिना जाता वो भी है। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक महिला को देखो, पति कैसा भी हो तो चल जाता है, लेकिन हम अपने संतान को जो पाल रहे हैं ना, हाँ, उसे अपना संस्कार दे कि आने वाली जो लड़का अपने घर में माँ बहन की इज्जत करेगा, वो पत्नी का भी इज्जत करेगा। अब चाहिए पत्नी को भी पति ही चाहिए, आईएएस नहीं चाहिए, कलेक्टर नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, वही उसे चाहिए पति जो ही एक चाहिए। एक बार ये पूछ ले हाँ कि क्या तुम हाँ ठीक हो? ठीक, हाँ हाँ। अब वो उसको ये फर्क होना चाहिए कि माँ का भी गरिमा रखे भाई, हाँ, माँ का भी, दोनों की गरिमा बना के, माँ 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 होती है, पत्नी हाँ। पत्नी होती है, बहन बहन होती है, सबकी गरिमा बना के रखे। हम्म। लेकिन अब माँ से तो ये है, उम्मीदें है कि माँ बच्चों के संस्कार डाले भाई। अगर बेटा झाड़ू लगाते है, बेटी भी पोछा लगा सकती है, हाँ, खाना बनाए, दोनों एक बार मिल करके एक साथ रहे। बेटा भी चाय बना सकता है, किसी की बेटी है, बेटा है, हाँ, तो दोनों बना सकते हैं, हाँ, कोई अलग नहीं है। हाँ, कोई अलग ये मैं मानती हूँ कि बेटियां संस्कार लेके ही आती है, हाँ, लेकिन बेटा को भी संस्कार दिया जा सकता है। सिखाया जाता अगर हम संस्कारित बच्चे हमारे बेटा हो गए ना, है। तो बलात्कार भी नहीं होगा। हाँ। उस पे सबको अमल करना चाहिए। तो आपको कभी ऐसा लगा, जैसे बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत मतलब जो हमारे आसपास का माहौल है, हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आप जिस तरीके से सुबह से शाम तक यहाँ नहीं मैं मंडी हाउस में बहुत सुरक्षित हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं मंडी हाउस जैसा जगह हमारे लिए, मंडी हाउस एक और मंडी हाउस से जब आप घर जाते हो मुझे इतना डर नहीं लगता है, मैं डरती नहीं हूँ। वे कहने के सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, हाँ जो सामने कोई आएगा तो चूर चूर कर दूंगी। हाँ। मैं इतना ताकत लेके चलती हूँ। हालांकि ये मैं तो आती हूँ, गाना हो जाए, हुड़ हुड़ दबंग दबंग ये गाना था। हाँ हुड़ दबंग दबंग। तो ये गाना हम जैसे के ऊपर है कि हुड़ हुड़ दबंग दबंग तो दबंग। मैं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ना गलती करती हूँ ना डरती हूँ। कभी ऐसे परिवार में ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि तुम अपने काम में इतनी व्यस्त हो कि क्योंकि हर जगह पहुंच नहीं पाते होगे आप, है ना? नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। सब जगह में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं शादी में हुआ वहाँ नहीं कि मैं जाती हूँ, मैं मतलब सबको लेके चलती हूँ। सबको नहीं संभाला हुआ है सब चीज। रंगमंच, चूंकि मैं जब घर से बाहर निकली ना, तभी सोच ली थी, मेरे मन में कल्पना भी था। लेकिन अब जैसे आपने संभाला, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का काम ऐसा है, हम लोग एक्टर्स हैं, हमें रिहर्सल्स करनी होती है, बहुत लेट तक आप जानते हो, बिल्कुल हाँ, खाने का समय नहीं मिलता, हम लोग अपने परिवार को इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं, हाँ, कुछ न कुछ कहते हैं, और घर में भी बोला जाता है, बोला जाता है। घर में हम एंटर करते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ गलत तो नहीं करके आ रहे हैं। तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब मैं एक्टर हूँ तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर इतने दिन, हो सकता है मुंबई में इतने दिन, या किसी और सिटी में जा रही हूँ तो इतने दिन, तो बहुत सारी चीजों का सामना करके उसमें से निकल के जाना पड़ता है और फिर ऐसे वापस आना पड़ता है। तो कई बार परिवार में साथ मिलता भी और नहीं भी मिलता। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? ऐसा है ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, मैं इतना जानती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। हाँ। अपने काम पर विश्वास करते रहना चाहिए। हाँ। कभी नहीं कि नहीं मैं कहीं से अभिनय करके आ रही हूँ तो मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है,
मुस्कुरा के टाल दिया, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, बोझ नहीं लेना चाहिए, निकाल दो उसको उसी समय, बोल बाल के जो है निकाल दो, फिर प्रेम से अपना काम कर। प्रेम न वाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रीते शीश ले जाए। तो अपना समेट लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सबको खुश हम नहीं रख सकते। सबको खुश नहीं रख नहीं सकते। कर ये बात मैंने अमिताभ बच्चन सर के मुंह से भी सुनी थी अभी पीछे किसी में, कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, खुश नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश मैं कर सकती हूँ कि है, अगर जो रिश्ता पैसा से बना हुआ है ना, वो रिश्ता नहीं होता, बोझ होता है। जो संवेदना से बनी हुई रिश्ता है, वो रिश्ता है जो हमारे सुख दुख में साथ है। मुझे मंडी हाउस के एक्टर कलाकार जैसे मैंने तो कोई नहीं दिखता है। मैं एक समय नहीं भी खाऊं तो मुझे लगता भी नहीं कि नहीं मैं नहीं खाई हूँ। मैं इन लोगों को देख के बहुत खुश रहती हूँ। हम लोग भी आपके आसपास हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। तो तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को कष्ट दूं, लेकिन कुछ नहीं, उसका परवाह नहीं। अब जिस रोज घर से निकली ना, उस रोज सोची कि ये हमारा ये घर है, महिलाओं का घर नहीं होता है। एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, महिलाओं का घर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। तो ये घर है और ये हमारा ऑफिस है, ये हमारे बच्चे हैं। तो अगर हम 12 घंटा बाहर रहते हैं तो घर का ऑफिस में अलग होना है ना। वहाँ का तनाव हो गया, ठीक, खत्म। मैं घर में आ गई, फ्री हो गई, घर का काम कर रही हूँ, घर में अपने बच्चों के साथ। कभी भी जाओ घर में 2 घंटा तो अपने बच्चों को देना चाहिए, उतना दो कि 24 घंटा 12 घंटा हम अलग, पता ही नहीं चले कि हमारी माँ बाहर रही भी है। कुछ नहीं, भूल जाए सारे गम। तो होता है, मैं ऐसे ही की हूँ अपने बच्चों के साथ। पता नहीं चला कि मैं घर में क्या है क्या नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है तो मैं 12 बजे रात में 11 बजे भी गई, 12 बजे भी गई, अपने बच्चों के साथ रही, खाना खिलाई पिलाई, उठाई, पढ़ाई लिखाई, खेली कूदी। पहले रविवार को छुट्टी रखती थी, अब जो बच्चे छोटे छोटे से थे तो अब आप 7 दिन आते हो? बिल्कुल आते, 7 दिन आते हो, कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कभी मन से आवाज आई नहीं कि नहीं आज नहीं आराम? नहीं ना ना ना, ऐसा कभी होता ही नहीं कि मेरा ये होता है कि मैं कहीं जाती भी हूँ तो अगर दिन में आ गई तो अपना स्कूटी लेकर के मंडी हाउस आ जाती, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे से यहीं आ जाती हूँ। ये जैसे किसी कलाकार की गाड़ी में चली गई, घर चली गई। कितनी दूर है घर? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज आना जाना। हाँ, किताबें खत्म हो गई तो किताबें लेके आना, चाहे छप रही किताबें तो वहाँ जा कर के बातें करके आना कि ये हटाना है, इसको यहाँ लगाना है। तो ये सारे काम करते हुए मतलब वो चक्र की तरह घूमती हुई अपने मंजिल तक में पहुंच जाती है। यही मेरा मंजिल है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई अगर आपके ऊपर फिल्म बने, कभी किसी ने अगर आपकी जीवनी के ऊपर फिल्म बनाई तो उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई तो कर चुकी है। उस फिल्म का नाम होना चाहिए जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। नीचे कोष्टक में संजना तिवारी, अंतहीन, नीचे पोस्टर में संजना तिवारी। और अब आप एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, कभी बैठे हो आप गुनगुना रहे हो। और मैं भोजपुरी गाना गुनगुनाती हूँ जो हमारी मातृभाषा के गाना है, जो मेरा मतलब मैं भोजपुरी वासी हूँ। अच्छा, तो भोजपुरी गाना तो अच्छा ही लगता है। जैसे बेटी की शादी के गाना हो गया, ये लोकल गाना हो गया, झूमर कुमर सुनो होता एक है। गाना आप गाना सुनना चाहेंगे आपसे? एक गाना, भोजपुरी गाना, एक भोजपुरी और एक हिंदी, जो हिंदी सिनेमा का और एक भोजपुरी। गाना देखो, सबसे मतलब ये गाना हमको पूरा गाना तो याद नहीं है। जितनी भी लाइन है। दिल किया रमा आंसू में, दिल किया रमा आंसू में,
में बह गए, दिल की अरमाया सुओं में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, जिंदगी माया सुओं में बह गए, जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, दिल की अरमाया सुओं में बह गए, दिल की अरमाया सुओं में। कभी प्यार हुआ किसी से? प्यार हुआ ना बच्चों से? नहीं, उससे पहले नहीं नहीं कोई आशिकी की थी कभी? नहीं नहीं। मैं अपने अलावा मैं किसी को समझती ही नहीं थी, तो प्यार किससे करूंगी? तो मैंने प्यार किया अच्छी लगी थी आप? अच्छी लगी थी, मैंने प्यार किया इसलिए अच्छी लगी थी, गाना अच्छा लगा था, म्यूजिक अच्छा लगा था, उसका मतलब डायलॉग जो डिलीवरी था अच्छा लगा था, तो मैंने प्यार कभी किया कोई है। पसंद नहीं आया जब आप जवान नहीं, थे? मैं 14 साल की थी तो शादी हो गई थी मेरी। 14 साल में हाँ। शादी हो गई थी? अब मैं प्यार और मतलब ऐसा था ना कि मैं अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी, कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं हमको समझ में आता है। मेरा काम, मेरा पढ़ाई, मेरा खेलना, मैं कबड्डी, पेड़ पर चढ़ना, यही सब था, मैं कुछ समझती नहीं थी किसी को। कि कोई मेरे आगे है, हाँ हाँ, मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ। और मैं ही मैं रहूंगी। हाँ, मतलब मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी पालना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। मैं तो बड़े अलबेली थी। तो फिर आपकी फिल्म का नाम अलबेली होना चाहिए। हाँ, अलबेली है ना? होना अलबेली हाँ, होना हाँ, चाहिए। अलबेली जो होना आपका चाहिए। फिल्म हाँ, बने उसका हाँ, नाम हाँ, अलबेली हाँ, होना अलबेली चाहिए। होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं कि हम लोग गाना भी जोड़ लेते थे, मूवी पर जो गाना होना होता था ना, उस पर गाना शादी ब्याह के जोड़ते थे। तो वो गाना होना भी, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी के गीत उत भी गाती थी। हम देश हित जिएंगे, हम देश हित मरेंगे, जब तक न सूख जाए आंसू दुखी नयन। यह चांद चांदनी है, अगजग को घेरता है, सूरज प्रकाश अपना सबको भी घेरता है, हम देश हित जिएंगे, हम देश हित मरेंगे। तो ये सब तमाम चीजें था कि ये था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ये सब बहुत मैं अभी सबसे लास्ट आपकी जो अभी आजकल की फिल्मों में से कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको अभी जवान देखी हूँ, अच्छा कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। और शाहरुख खान हाँ, अच्छा लगता है? अच्छा लगता, हाँ, उसका काम अच्छा लगता। तो अभी के जो लोग, जो जितने भी हमारे कलाकार हैं, उनमें से सबसे प्यारा कौन लगता है आपको? शाहरुख खान तो बोल ही दिया आपने, वो तो सबके ही हैं। मतलब मूवी में अच्छा लगा था। लेकिन मेरे अब के कलाकारों में हमारे जितने कलाकार हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, हमारे बच्चे हैं। अच्छा वो तो है, हाँ। लेकिन जो सिनेमा में आ रहे हैं वो अभी पीछे जयदीप अहलावत सर भी आए हुए थे हाँ, यहाँ आए पर, है हुए ना? थे, हाँ मेरे हिसाब हाँ से। हाँ हाँ, तो मिलते ही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अभी श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत जी है, हाँ श्रीकांत जी, श्रीकांत जी भी है, अच्छे हैं वो, आज भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो तो बहुत प्यार जतीन से है, मिलते हैं। हाँ हाँ, हमारे सरना हाँ, सर, यस। हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे आसपास के लोग, हमारी दुनिया के लोग। लेकिन जैसे पुष्पा 2 आई अभी, जो बहुत मैं चली, नहीं देखी नहीं। अच्छा, पर नहीं बहुत नहीं अच्छी नहीं, फिल्म है। लेकिन अभी की जो फिल्में हैं उनमें से आपने बताया जवान पसंद है। अभी तो मैं जवान देख के और ही आई गाना? थी। कोई गाना अभी वाला सुनते होगे कभी? मैं गाना नहीं सुनती, नया गाना मैं बच्चे नहीं लोग गाते रहते हैं, जैमिंग करते हैं। सुनती। गाते रहते मैं सुन लेती हूँ, सुनते हुए उन लोग का अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं गुनगुना पाती हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं अपने तीव्र गति में ही अपने किताबों के साथ, अपने बच्चों के साथ, मतलब रंगमंच के बच्चों के साथ, है ना, ये मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत मग्न रहती हूँ और ये देखती हूँ कि हमारा बच्चा कैसा काम कर रहा है, कोई ये नहीं हो रहा ना। अब यहाँ कई बार मुंह से गाली निकाल देते हैं, हाँ। मैं बोलती कि ये तो सब हाँ। बच्चे इज्जत करते हैं। हाँ, हमारे ये बच्चे कलाकार बड़े अच्छे लगते हाँ। हैं ना। और मैं चाहती हूँ कि और आपको बहुत अपनी कैसी लगती है? बहुत है ना। मैं पहले बार ही कह चुकी हूँ कि हर लड़का में गोलू को देखती हूँ, हर लड़की में प्रिया को देखती हूँ, तो इसके बाहर में कोई शक नहीं। हमें एक छोटी सी कविता मेरे लिए, जो शिखा, आपको लगता हो कि शिखा ना उस मतलब
जब आप मुझसे मिले, और जैसे मैं जब भी गई, मैं शिमला गई थी तो आपसे यहाँ से मिल के हाँ, जा रही मिल के थी, जा ना कि रहे मैं थे, जा रही हूँ हाँ, और हाँ, हम हाँ, आए। आपसे मिल के गई थी, आपने कहा था अच्छे से करना, फिर आई है। तो जैसे आप मुझसे मिलते रहे हो इतना, और हम लोग मिलते ही रहते हैं हमेशा, तो आपको क्या लगता है कि शिखा के लिए कविता अगर आपको बोलनी हो तो कौन सी कविता आप बोलोगे मेरे लिए? शिखा के लिए कविता बोलनी हो तो मैं एक लड़कियां कविता है। अब मैं बार बार मिलना चाहती हूँ शिखा से, शिखा जैसे पात्र से, लड़कियों से। तो ये कविता मुझे खुद की लिखी हुई है। शीर्षक है लड़कियां। कठिनाइयों के पार कर आसमान छूने की कोशिश कर रही है लड़कियां। अब चार दीवारी तोड़कर, बंधनों को छोड़कर खुली हवा में सांस ले रही है लड़कियां। अब अपने जीवन का फैसला स्वयं करने में सक्षम है लड़कियां। तो शीर्षक है लड़कियां। ये रही हमारी 4 लाइन की कविता है। तो ये मेरे लिए कविता है कि कठिनाइयों को छोड़कर कठिनाइयों को छोड़कर खुले हवा में सांस ले रही खुली हवा में सांस ले रही हैं लड़कियां। लड़कियां। क्योंकि मैं जब भी, जहाँ पर भी हम थिएटर करने जाते हैं, चाहे हम मैडवन थिएटर से जा रहे हैं या फिर कोई और हम लोग नाटक यहाँ देखने आए हैं, और मैं कहीं अगर आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो शिमला तो जब भी गई हूँ मैं यहाँ से मिल के गई हूँ कि आई एम गोइंग शिमला, और मैं मिलूंगी अब 3-4 दिन के बाद। और ये साक्षात यहाँ बैठ के हम सबको देखते हैं कि हम लोग कैसे रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, डे नाइट बिना खाना खाए हम लोग यहीं होते हैं, इन्हीं किताबों के अंदर क्या नया आया है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्या नया आया है। और हिंदी के साथ मेरा जुड़ाव बहुत है, जैसे आपका है। मैं भी शुरू से मुझे भी लगता था कि हिंदी किताबें क्यों नहीं पढ़ते। मेरी टीम में भी ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो अभी मैंने बोला ये पॉडकास्ट आपके लिए है। कि कह रहे हैं, सारी किताबें हिंदी है। मैंने कहा हाँ, सारी किताबें हिंदी है, ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए। और हिंदी पढ़ो और आगे बढ़ो। हिंदी पढ़ो और आगे बढ़ो। तो विकसित रहो। अभी 26 जनवरी आने वाली है और हमारे देश के लिए यू नो, तो हम लोग शायद यही मैसेज रहेगा कि हिंदी पढ़ो और आगे बढ़ो। कोई भाषा कमजोर नहीं है किसी से। हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभूमि है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदी आनी चाहिए। हिंदी सिनेमा में तो सिनेमा में सबसे पहली जो हमारी बात ही शुरू होती है वो हिंदी से ही है। क्योंकि अगर मैंने जितने भी मेरे भी जो मेंटोर्स रहे हैं, जो गुरु रहे हैं, उन्होंने हमेशा यही चीज बोली है, हिंदी की किताबें पढ़ो। और प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद से मंटो, प्रेमचंद, ईश्वर सप्ताई, रेणु, अज्ञे, ये सारे तमाम पूर्वजों ने हमारे लिख कर गए हैं। अपने धरोहर को विख्यात करो और नई धरोहर दो अपने देश के लिए। नए बच्चे तैयार करो कि जो हिंदी लिखे, पढ़े, आगे बढ़े। करते जाओ भाई। ये अथाह समंदर है जिसमें पार पाना मुश्किल है, तो करो। डुबकी लगाओगे तो पार पाओगे। तो हिंदी में डुबकी लगाओ और आगे बढ़ो। जोड़ो तो सही, कम से कम जोड़ना चाहिए। सभी को जोड़ना चाहिए। ये मत कहो कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो। ज्ञान मजबूत बनने के लिए पढ़ो। अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो ये है हमारा। आज जो आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, पूरा दिन हम लोग, है ना, शाम होने को है और अब ठंड होने वाली है। तो और इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत 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 सारा प्यार, और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ हमारे रंगमंच भी बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। ये शिखा भी बहुत आगे पहुँचे। और मैं कहीं पे भी जाऊंगी ना, तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि यहाँ से कितने कलाकार मुंबई पहुंचे हैं, है ना, बहुत पहुंचे। मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरी जो जड़ है ना, वो आई थिंक यही है, मतलब जुड़ाव। बिल्कुल ये अपना घर है, जैसे कि अपना घर जैसा लगता है। यहाँ आए तो मतलब मुंबई से बच्चे भी आते हैं ना, तो कहते कोई नहीं मिलेगा, तो ये तो मिलेंगे। हाँ, ये तो मिलेंगे। तो मैं तो मिलूंगी, जब तक हूँ तब तक ले मिलूंगी। नहीं रहने के बाद में संजना बुक्स मिलेगा। संजना बुक्स तो हमेशा मिलेगा। यथार्थ यही है कि नहीं रहना है, लेकिन नहीं रहने के बाद भी संजना बुक्स रहेगा और रंगमंच ऐसे ही आगे विकसित होगा।
तो हमने बहुत कुछ जाना आज हिंदी साहित्य के बारे में और इनकी जीवनी के बारे में, और मुझे रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं लगती है क्योंकि ये बहुत दूर से आती हैं, एवरीडे आती हैं और बहुत सारे बैग्स में बुक्स होती हैं, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो। यहाँ के कलाकार मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन जो शुरुआत है, जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो अपने घर से उठने से जो है ना, वो इनका है। वहाँ से ये अपनी ऊर्जा लेकर खुद यहाँ आती है और ये जो ऊर्जा है ये इनकी अपनी ऊर्जा है। तो अनफिल्टर्ड एज जो हमारा एक माध्यम है कि आप किसी भी एज में कहीं से भी अकेले नहीं है। किसी का, हमने जो फर्स्ट पॉडकास्ट था उसमें हमारा ये था कि वो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड थे, तो उनको लगता था उनके साथ ईश्वर है, और इनका मानना ये है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हमारा काम ही ईश्वर है, वही हमारा धर्म है, वही हाँ, ये वही हमारा मंदिर है जहाँ हम हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर है, मैं ये समझती हूँ ये डिवाइन से ही मिलती है। आप और आपका और मेरा रिश्ता भी शायद हाँ, सिर्फ उसकी हाँ, वजह से है, प्रारंभ से ही है। उसकी वजह से है ना, और सिनेमा थिएटर उसकी वजह से भी है। तो मेरी टीम के बहुत सारे लोग कैमरा के पीछे हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉडकास्ट में मैं आई थी, मुझे पता नहीं उनको क्या क्या इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला, और शायद आवाज़ बहुत धीमी थी, उनके कानों तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची, बट मैं चाहूँगी कि एक एक करके तुम लोग आओ और प्लीज़ मुझे ये जानना है कि तुम लोगों को कैसा लगा अनफिल्टर्ड एज का ये सेकेंड एपिसोड जो है। सो कम एंड प्लीज़ अपनी अपनी एज बताओ एंड प्लीज़ शेयर योर वन थॉट। I'll say thank you Sangat Films for this entire podcast, film, conversation, जो भी आप इसको समझना चाहें आप समझें। और Joshua again is here, then Vishal and Krish, there is a one new person we have with us. I want you to be come in the frame. So जो भी तुम लोगों का सेकंड एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में आई नो एनर्जी हमारी कुछ अलग थी, वहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को कि बहुत टाइम बाद बुक्स को ऐसे मतलब हिंदी की बुक्स, टीचर को देख के, स्टूडेंट्स को देख के। विशाल? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया कि हम भी उस टाइम पे बुक्स पढ़ा करते थे, अभी अपनी चीज़ों में आके तो बुक्स नहीं पढ़ते। और आंटी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारी जड़ ही, शुरुआत ही यहीं से है, बुक से ही हमारी शुरुआत होती है। क्रिश, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बुक्स के लिए। और हमारा टीम अच्छा लगा? हमारी टीम, आपको मज़ा आया आज? यस, मजा आया। सो थैंक यू संगत फिल्म्स एंड थैंक यू शावे ऑल्सो, ही इज़ बिहाइंड द कैमरा। वो कभी कैमरा के सामने आता नहीं है, बहुत रेयर आता है। सो मैं कहूँगी शुक्रिया, और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाएं और अनफिल्टर्ड एज से ये सीखें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ सबसे पहले हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूत करती है, और कोई नहीं कर सकता, हम खुद ही होते हैं। तो इसकी शुरुआत इन्होंने खुद से की है, और शुक्रिया करूँगी संगत फिल्म का अगेन। थैंक यू वेरी मच टू क्रिएटिंग दिस सच गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम लोग मिलकर, टीम अप होकर ऐसी जीवन शैली को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। थैंक यू दिल्ली।